नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों देखिएगा, इस चैनल के माध्यम से हम आज लेकर आए हैं पार्ट 2, यानी कि साइंस का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले देखिएगा, आपको बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे यहाँ पे 91 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में करा दिया गया है, जो कि आपके पूरे बायोलॉजी के थे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के। अगर आपको किसी तरह की PDF चाहिए या कोई सा भी बुक चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे देखिए टॉप ट्रेंडिंग चैनल के माध्यम से आप यहाँ से इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या आप उनका जो भी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट वीडियो दी गई है, यानी कि ये जो भी क्वेश्चन है आपके 2024 में CBT 1 में, जो कि 25 से 29 तक आपका जो एग्जाम हुआ था, उन सभी में जो पेपर आए थे उनमें साइंस के जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो ये मेरे पास किसी ने PDF भेजी थी, उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है? धाराओं की दिशा में संवाहक का रंग, संवाहक का पदार्थ। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका सही आंसर होगा संवाहक का आकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? जो कि आपको यहाँ पे कथन दिए गए थे, उसके बाद में यहाँ पे आपको पूछा गया था। तो ये सभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। दूसरा आपको कथन दिया गया है, विद्युत चुंबक का उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर C सही आंसर होगा। ना तो कथन 1 है और न ही कथन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक N1 के माध्यम से अपवर्तनांक N2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा करता है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तो ये यहाँ पे देखिएगा N1/N2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे देखिएगा sin R/sin I आपका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, किसी विद्युत धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी कि विद्युत धारावाही चालक का द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का पैटर्न है वो किस प्रकार होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, आपका होगा चालक की आकृति के पर निर्भर करता है, यानी कि चालक की आकृति पर निर्भर करता है। जो ऑप्शन दिए गए बाकी के ये हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ये देखिएगा, आपकी जो भी एग्जाम होती है, यानी कि आपकी जो भी एग्जाम होगा कंपटीशन में, जहाँ कहीं भी आपकी साइंस आती है वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको काम आने वाला है। और ये देखिएगा, ये जो भी क्वेश्चन पूछे थे रेलवे ने 2024 में, यहाँ पे ALP में, सभी क्वेश्चन ज़्यादातर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NCERT के थे, यानी पूरे क्वेश्चन ही लगभग NCERT से उठाए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु का पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रकाश जा रहा है और बीच में अगर यहाँ पे कोई भी बॉल रख दे या कुछ सेव रख दे या अपारदर्शी जो भी पात्र है वो आप यहाँ पे रख देंगे, तो उसके बाद में देखिएगा ये किरण आपकी यहाँ पे सीधी निकल जाएगी, लेकिन यहाँ जो छाया बनेगी वो सीधी रेखा के कारण बनेगी। तो यहाँ पे प्रकाश के सीधी रेखा के यात्रा में करने के द्वारा बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? तो यहाँ पे देखिएगा, पृथ्वी पर चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है, जो आपको यहाँ पे बताया गया है कि यदि गुरुत्वाकर्षण का मान आपका ये दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको ये दिया गया है और चंद्रमा का द्रव्यमान ये है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है। तो इसमें आपको हल करोगे तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अवतल दिया गया है तो आप इसके जो फॉर्मूला होता है 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V, इस तरीके से जो फॉर्मूला होता है उस पर आप रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे B, क्योंकि अवतल दर्पण है तो यहाँ पे आपका माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है, तो ये आपको होगा आपके केंद्र पर अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा, G का मान आपको 10 लेना है। इसके माध्यम से आप इसे हल करोगे, जो भी आपका यहाँ पे ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से, यानी कि गेंद के ऊपर की ऊर्ध्वाधर में फेंका जाता है, तो इस तरीके से जो फेंका जाता है उसके अनुसार आप इसको हल करोगे तो आपका ऑप्शन C आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से एक माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ये सभी उस पर
कार्य करते हैं, यानी कि चुंबकीय का जो उपयोग किया जाता है उन पर ये सभी काम करते हैं। माइक्रोफोन, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर। जबकि ये चुंबकीय दिक् सूचक है, इसका नाम ये है, लेकिन ये इनके आधार पर कार्य नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यहाँ पे देखिएगा आभासीय होगा, सीधा होगा और छोटा होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा जाता है, यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? तो यहाँ पे G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, 25 न्यूटन मीटर माइनस में आ जाएगा, यानी कि आपका जो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समांतर किरण प्रवर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश प्रतीत होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मुख्य फोकस से अपसारित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है, यह परिघटना के कारण होता है, किसके कारण होता है यानी कि। तो यहाँ पे आपको ऑप्शनों को देख लेना है। विभिन्न रंगों के लिए कांच का पूर्णांक, सेकंड ऑप्शन आपका विभिन्न रंगों के लिए कांच का पूर्णांक अलग अलग होने पर, प्रकाश के विवर्तन पर सी है, और डी है आपका प्रकाश के व्यक्तिकरण पर। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विभिन्न रंगों के लिए कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार निम्नलिखित में से विज्ञान रत्न पुरस्कार होता है राष्ट्र। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने के लिए किया गया कार्य कितना है? तो यहाँ पे आपका विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है? तो आपका यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, क्यू के, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट देयर रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, इलेक्ट्रिक पावर, विद्युतीय शक्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड का औसतीय वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य के द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके और सभी ऑप्शन है, एक समान वेग से गतिमान, एक समान चाल से गतिमान, असमान त्वरण से गतिमान। और नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा ये क्वेश्चन के अनुसार, वो होगा आपका ऑप्शन डी, एक समान त्वरण से गतिमान। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है, यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो दिखाई देगी किस तरीके से? तो यहाँ पे देखिएगा सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब सफेद प्रकाश के कांच प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विक्षेपित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? यानी किसका विचलन सबसे कम होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है पीला, यानी कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो प्रकाश के 7 रंगों में से विक्षेपित होता है, जिसमें आपका होता है यानी कि बैंगनी कलर है, फिर इंडिगो कलर है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है। इस तरीके से देखिए इनका जो अपवर्तनांक होता है यानी कि विचलन होता है वो सबसे कम यानी सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो आपके ऊपर की तरफ होता है जो कि लाल कलर होता है, इनका ज़्यादातर यहाँ पे विचलन नहीं होता है। तो यहाँ पे सबसे कम पूछा गया है तो आपका पीला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए स्ट्रेट करंट क्राइंग कंडक्टर लुक लाइक। तो यहाँ पे आपका होगा कंसेंट्रिक सर्किल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो इसमें आपका -3 होगा हल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? तो यहाँ पे देखिएगा त्वरण, यानी कि मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी सिर्फ इनके आंसर बता रहा हूँ और आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके भी आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आने वाली एग्ज़ाम है CBT यानी कि यहाँ पे देखिएगा टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है 20 से, तो आपको उनमें काफ़ी मदद मिलेगी। 19 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये देखिएगा आपके सभी एग्जामों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण होता है उसका वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो
तो यहाँ पे देखिएगा दर्पण के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब मोटर तेज चाल से तीक्ष्णता मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगता है, यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये देखिएगा आपका गति का पहला नियम है, यानी गति का पहला नियम आपका जड़त्व का है, दूसरा संवेग का है और तीसरा जो नियम होता है आपका प्रतिक्रिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के में मध्यम अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? यानी कि आपने फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बताया गया है, बाएं नियम। तो आप सभी को ये याद रखना है, फ्लेमिंग का दायां हाथ आपका जनरेटर में लगता है और बाएं हाथ आपका मोटर में लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा इन्हें बताया गया है कि अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है, वाम हस्त की यानी कि लेफ्ट हैंड की। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपकी जो मध्यम अंगुली जो दर्शाती है वो आपकी विद्युत धारा को दर्शाती है। यहाँ पे कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि पृथ्वी और एक्स दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर क्या होगा? यानी कि आप सभी को मालूम होगा इसका जो फॉर्मूला होता है आकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि F1 F2 होगा बटे में आपका R² होता है, दूरी के वर्ग के समानुपाती। तो इस तरीके से आपका ये विलोमानुपाती होता है दूरी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्ताकार कुंडलियाँ ए और बी जिनकी त्रिज्या r समान है उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः से 50 और 100 फेरे हैं। ए और बी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। बी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा, उसके बाद में है ए के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र से, यानी कि बी का चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि इसमें देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश में बताए गए हैं, जो कि PDF है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इन इंसिडेंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग लाइट डॉट, आपको यहाँ पे आंसर देखना है, यानी क्या है। तो यहाँ पे देखिए अपेयर टू कॉन्वेयर एट द प्रिंसिपल फोकस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव होगी 30 हल करने पर, जो कि इसका फॉर्मूला था उसे हल कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1 m फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की, यानी कि इन दोनों के बीच की 1 मीटर आपकी फोकस दूरी है। तो यहाँ पे ध्रुव के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा, यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थिति में रखा जाता है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यह आपको होगा आभासीय और सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वो आपका आभासीय, सीधा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आपका गोलीय दर्पण होगा, यानी कि अवतल भी हो सकता है उत्तल भी। जो इसके मध्य में आपकी ये जो रेखा जाती है इसको आपको मुख्य अक्ष के दर्शाते हैं, यानी कि यह मुख्य अक्ष की रेखा है, जो कि आप ये देख सकते हैं ना ये। और आपका यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का यहाँ पे देखिएगा, यानी कि वक्रता केंद्र है और इसके बीच में आपकी फोकस दूरी होती है, और यहाँ पे पोल से होता है ध्रुव इसके। तो इस तरीके से आपका मुख्य अक्ष होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 सेंटीमीटर कर देती है 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है, कार का त्वरण ज्ञात करिए। तो त्वरण का आपको जो फॉर्मूला है वो याद यहाँ से लगन लेना है और उसको हल कर लेना है, और इसकी जो आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पास सटाकार लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिएगा परिनालिका सोलेनाइड, यानी कि इस तरीके से एक होता है, उसके चारों ओर लपेट कर जो कुंडली बनाई जाती है उसको यहाँ पे बोला जाता है परिनालिका सोलेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण से मुड़ने का कारण बनती है? तो ये देखिएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का है, यानी कि जिस तरह से बाल्टी में रखा हुआ सिक्का होता है वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है, उस जो भी आपका पानी होता है उसमें जो तल होता है वो भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यानी कि सूर्य का उदय से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में जो आपको सूर्य दिखाई देता है वो सभी अपवर्तन के यहाँ पे उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के पूर्ण टी और दाब पी और क्षेत्र ए के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया गया टी बराबर पी इंटू ए आपका फॉर्मूले से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि है, या केवल चुंबकीय क्षेत्र के बाहर स्थित होता है, यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है। तो ये सभी आपके कथन सही नहीं है। तो आपका होगा किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, यानी दिशा जो सूचक यंत्र होता है उसके द्वारा मापी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण जिसके कारण निरंतर गतिमान करते हैं। यानी कि पृथ्वी के कण, सॉरी यहाँ पे पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको देखना था। तो लास्ट मेरा रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिएगा आपके ऊर्जा के दोनों, यानी कि वो गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा होती है, दोनों को मिलकर के यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा बनती है। तो इसमें ये दे रखा है वो ये गतिज ऊर्जा दे रखा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आप सभी को मालूम होगा। गतिज ऊर्जा किसी गति के कारण उत्पन्न होती है, जबकि स्थितिक ऊर्जा किसी पदार्थ जो वस्तु होती है वो एक जगह जो स्थायी धरी रहती है, जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है, वो आपका स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपका इसमें बोला गया है कि निरंतर गतिमान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में विकल्पों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से आपका सही आंसर होगा, वस्तु के द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधे पथ पर 10 मीटर की दूरी तय करता है तो पिंड किस प्रकार की गति में है। तो यहाँ पे होगा एक समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब 1 ओम 2 ओम वाले पदार्थ पार्श्व संयोजन में जुड़े हैं तब प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया गया है 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है ये आपको देख लेना है। ये आपको पता लग जाएगा तो आप इसको हल कर सकते हैं। यानी कि श्रेणी में होता है आपका, तो आपको इनको डायरेक्ट जोड़ देना है, जबकि आपको समानांतर में होता है तो आपको इनको यहाँ पे 1/, टोटल आपका प्रतिरोध होता है वो बराबर हो जाता है 1 प्लस जो भी आपकी यहाँ पे संख्या होगी वो लिख देना है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली संख्या आपकी 1 है, दूसरी आपकी कितनी है, 2 है। तो इस तरीके से आप इसको एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस आपका 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिएगा RT का मान है, अगर आप इस तरीके से इसको ऐड करोगे तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा, 3/2 RT बराबर। यहाँ पे देखिएगा मैं बता देता हूँ, RT बराबर आपने जो हल किया था वो यहाँ पे 3/2 आया था। तो यहाँ पे अब इसको विपरीत को सीधा कर लेना है, तो RT बराबर आपका यहाँ पे हो जाएगा 2/3। यानी कि पहले ये बटे में था 1/RT, तो यहाँ पे उल्टा कर देंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इस फॉर्मूले से होगा। अगर श्रेणी में होता तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देना था दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो आपके ऑप्शन देख लेने हैं। द्रव के कणों के बीच बल कार्य करता है, द्रव कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव से अलग अलग होता है। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, जो कि द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी और यहाँ पे देखिएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा, यहाँ पे विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपको कथन यहाँ पे देख लेना है। एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा आपका ए, यानी कि एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। ये सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया था, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम। तो यहाँ पे देखिएगा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्य उगने से पहले और सूर्य अस्त के बाद जो सूर्य दिखाई देता है, उसका प्रकाश जो दिखाई देता है वो आपका अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, यानी बाल्टी में या किसी में भी आप उसको
सिक्के को रखते हैं वो तो उठा हुआ पेन दिखाई देगा, और अगर बाल्टी में पानी रखवाए तो वह बाल्टी में भी आपको पैंदा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसमें आपके उदाहरण आते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध आर है, तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये देखिएगा, आपको देखने में नॉर्मल लग रहा होगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ पे 5 आर दे देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे गलत आंसर है। तो इसको कैसे हल करोगे, तो इसको देखिएगा 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध आर है, यानी कि 10 का आपका प्रतिरोध आर है, और यहाँ पे आपकी दूरी अब आधी कर दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा आर है, तो इसको भी आपको कितना करना है, आधा। तो आर का मान 1 रख के आप 2 को करोगे तो यहाँ पे आपका 0.5 आएगा। 0.5 ओम यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आ गया है, यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु के द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो ये अभी एग्जाम्पल यानी कि पहले की शिफ्ट में आया था, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि उसमें आपका गतिज ऊर्जा पूछा गया था। और यहाँ पे देखिएगा स्थिति एवं विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा कहते हैं। ये आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताया गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो कथन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके बाहर के समान होता है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका सही है, उसके बाहर के समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके बाहर के समान नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों ही सही है, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान उसके बाहर के समान होता है और वस्तु का द्रव्यमान उसके बाहर के समान नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण का उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, तो यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो ये देखिएगा 1 सेंटीमीटर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी होगी। तो आपका यहाँ पे अवतल दर्पण है, तो आप इसको हल करोगे तो माइनस में आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है, यानी कि इसी सूत्र पर आधारित आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो भी अभी ऊपर बताए थे, और यहाँ पे ये सूत्र भी पूछा गया है, यानी गोलीय दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब एक मोटे कांच के स्लेब जिले को यानी सिल्ले को किसी मुद्रित पदार्थ के ऊपर रखा जाता है, तो मुद्रित पदार्थ दिखाई देता है और यह प्रकाश के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका उठा हुआ, यानी जो भी उठा हुआ होगा वो अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए, अन्य कारकों में परिवर्तन नहीं किया जाए, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को मालूम होगा, यानी कि प्रतिरोध बराबर आपकी लंबाई बटे क्षेत्रफल होता है यहाँ पे ए। तो यहाँ पे देखिए अगर लंबाई बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपकी लंबाई बढ़ाएगा तो आपका क्षेत्र यानी कि आपका प्रतिरोध के बराबर होगा, तो आपका 3 गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी एफ और वस्तु की दूरी यू है, तो प्रतिबिंब दूरी वी के बीच को संबंध को आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, जो कि आपका इस तरीके से एक ये फॉर्मूला बनता है जो कि आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। यानी कि आपका जो दर्पण होता है वो प्लस में आता है और सभी माइनस में आता है लेंस में। तो यहाँ पे 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v इस तरीके से होता है। अगर लेंस का पूछता है तो आपके प्लस की जगह माइनस का चिन्ह हो जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जब एक खाली बोतल को वायु रुद्र तरीके से बंद किया जाता है, तो पानी के अंदर धकेला जाता है, तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है, ऐसा किसके कारण होता है। यहाँ पे देखिए बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, यानी कि बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी दिया गया है आपका, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी परमाणु परमाणु क्रमांक है वो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी कुल संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो आपको ये कथनों को देख लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कथन सही बताए गए हैं, आप सभी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान
करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा किया गया कार्य क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका कूलाम 10 इंटू आपका 5, तो इस तरीके से आपका 50 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति में है। यहाँ पे पहले बताया गया है एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है, यानी चल भी रही है फिर वो धीमी हो जा रही है, तो ये किस प्रकार की गति है, तो ये आपको होगी असामान्य गति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच की दूरी, फोकस के बीच की दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या है के संदर्भ में किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे देखिएगा वक्रता त्रिज्या के यानी कि आप त्रिज्या होगी उसके आधी होगी यहाँ पे फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, यानी कि कौन से लेंस का यूज करके ठीक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की नहीं, यानी कि दूरदृष्टि दोष होगा आपका। कौन सा होगा, हाइपर यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो इसमें देखिएगा आपको किस तरीके का लेंस का यूज करना है, यानी कि दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन पास वाली है वो यहाँ पे सही दिखाई नहीं देती है, यानी कि आपका जो यहाँ पे देखिएगा या जो प्रतिबिंब बनता है आपके आंख में वो रेटिना से जो भी है उससे आगे बनेगा प्रतिबिंब, तो इस तरीके से वो पास में ना बनकर दूर बनता है, तो आपको पास में लाना है, तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज करना होगा, उचित क्षमता के उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तारों को टिमटिमाना किस प्रकार की परिघटना है, यानी कि तारों को टिमटिमाना तो वो भी आपका प्रकाश के अपवर्तन में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी S के लिए एक विशेष दिशा में समान वेग के साथ गतिमान है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपका F इंटू एस होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे धारा पूछा गया तो आपको धारा का फॉर्मूला लगा देना है, I बराबर V बटे R। यहाँ पे क्या पूछा गया, यदि चालक का प्रतिरोध 3 गुना कर दिया जाए, यानी कि इसको 3 गुना कर दिया जाए, तो आप इसको 3 गुना करोगे तो धारा आपकी यहाँ पे बटे में हो जाएगा, 1/3 हो जाएगी, यानी कि 1/3 हो जाएगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा आपकी घटेगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड के द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड के द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है दूरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य होगा, ये होगा आपका धनात्मक, यानी कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो वो आपका होता है पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पिंड पर लगने वाला 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, तो लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन कितना होगा, तो आपका यहाँ पे 1 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 ओम 6 ओम और 2 प्रतिरोधक के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। पार्श्व संयोजन बताया गया है, तो अभी इसी तरीके से आपको मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, तो ये देखिएगा ये आपके 2 यानी कि 3 क्रमों में जुड़े हुए थे, एक तो श्रेणी होता है, दूसरा आपका समानांतर और तीसरा आपका होता है मिश्रित। तो इनमें से आपको यहाँ पे देखिए पार्श्व संयोजन बताया गया है, जो कि यहाँ पे नेम है, ये आपका यानी कि निम्न पैटर्न पर आधारित होते हैं, तो इस तरीके से ये आपका समानांतर पथ में होगा, तो इस तरीके से आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 2.4 ओम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यानी कि इस तरीके से समानांतर में होता है वो सबसे कम जो मान होता है उससे भी कम का मान आता है टोटल में। तो आपको अगर ऑप्शन याद ऑप्शन से देख सकते हो तो आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है तो पिंड का वेग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपको इसको हल करना है, तो वेग बराबर आपको यहाँ पे हल कर लेना है, जो सूत्र है वो उससे आप हल करोगे तो आप इसको
दो यानी कि ये है, इसको हल करोगे तो आपका 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मोटर के द्वारा प्रति एकाक समय में किया गया कार्य। तो इसमें देखिए बहुत सारे कंफ्यूज हुए होंगे, यानी कि मोटर के द्वारा एकाक समय में किया गया कार्य किस में दर्शाते हैं, तो आपने बहुत सारों ने ऊर्जा दिया होगा, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे ये नहीं है, यानी कि ये बोला गया है कि मोटर के द्वारा प्रति इकाक समय में, यानी कि प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा और कार्य करने की दर आपकी शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है, यानी कि कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो विद्युत पंखा है, उसमें आपका चुंबक बनता है, विद्युत मोटर में भी बनता है, लेकिन विद्युत जनरेटर में भी बनता है, ये तो सही है, लेकिन विद्युत जो हीटर होता है ना, उसमें आपका इलेक्ट्रिक चुंबक कहीं नहीं बनता है, यानी कि इसमें लाइट दी जाती है, वहाँ पे आपका फिलामेंट होता है, वो आपको यहाँ पे उसमें ऊर्जा देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है, ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। और द्रव्यमान आपका सभी जगह यानी कि बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान के यानी कि द्रव्य के कण के बराबर निरंतर गतिशील रहते हैं, द्रव के कण के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा गतिज ऊर्जा, क्या होगा आपका आंसर, गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है। तो ये देखिए यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक से बस रुकने पर हमें आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, ऐसा किसके लिए यानी किस कारण से होता है। तो यहाँ पे आपको गति के नियम दिए गए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम, दूसरा नियम हमारे शरीर के जड़त्व कारण, गुरुत्वीय त्वरण कारण। तो यहाँ पे देखिएगा यानी कि आपके जो गति के नियम होते हैं वो आप सभी को मालूम होगा, 3 होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और तृतीय। तो इस तरीके से देखिएगा प्रथम जो नियम होता है उसमें आपका एक कौन सी परिभाषा यानी कि आती है, तो वहाँ पे देखिए प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम होता है, यानी कि जड़त्व जब तक जो कोई वस्तु जिस अवस्था में है तो वो उसी में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। सेकंड होता है वो आपका संवेग पर होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर पर होता है, तो आपका दूसरा ये होगा। और तृतीय आपका क्रिया प्रतिक्रिया होता है, यानी कि तो इस तरीके से देखिएगा हमारे शरीर के जड़त्व, यह आपका प्रथम नियम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर है। कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, M1 और M2 द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का आपका जो फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि M1 इंटू M2, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गुणनफल में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 मीटर सेकंड के स्थिर वेग में गतिमान 2 किलो द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, तो ये होगी आपकी 25 जूल। क्या होगी, 25 जूल। यानी कि इसको आपको जो हल करोगे, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो उसको लगा देना है, और गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो आप सभी को मालूम होगा किस तरीके से लगता है। तो यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, 1/2 mv²। यहाँ पे m आपको कितना दिया गया है, 2 किलोग्राम, तो आप 2 से 2 काट देना है और v² कर देना है, जो कि 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसको डबल करोगे आप तो 25 जूल आ जाएगा। और दूसरा जो आपका नियम होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या होता है दूसरा नियम स्थितिज ऊर्जा का, वो होता है आपका mgh। इसमें आपका m द्रव्यमान हो जाता है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है, यहाँ पे आपकी ऊंचाई हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि कोई बल F पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी विस्थापित हो जाता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य होगा। W बराबर F इंटू एस होता है, तो यहाँ पे x आपकी क्या दर्शाया गया है, विस्थापित बल, विस्थापित यानी कि s दर्शाया गया, तो उसको यहाँ पे x से दर्शाया गया है, तो यहाँ पे W बराबर F इंटू एस होता है आपका कार्य का सूत्र फोर्स का, इसको निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य है।
तो यहाँ पे देखिएगा आप उसको यानी कि ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके जो नियम लगता है उनके अनुसार इसको हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के विस्थापन का मान शून्य होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति होना आवश्यक है, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, दो पिंडों के बीच के आकर्षण बल जो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है, तो कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब सफेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये परिक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? विवर्तन के, अपवर्तन के, विचलन के, विक्षेपण के। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जाता है? विक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में किस राशि पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे देखिए पिंड का द्रव्यमान पर भी, वेग के वर्ग पर भी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, दाब पर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू विद्युत वस्तु विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का उपयोग नहीं करती है? यानी कि इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर स्टोव, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है जो आपके तापीय प्रभाव पर कार्य नहीं करते हैं, बाकी तीन ऑप्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फोकस दूरी ऐप के लेंस की क्षमता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे पी से दर्शाया गया है, फोकस लेंस की जो पावर क्षमता होती है पी बराबर 1/ऐप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनने में शामिल परिघटना कौन कौन सी होती है? यानी कि दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने में जो शामिल परिघटना होती है वो कौन सी होती है? परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो श्रेणी क्रम में तो यहाँ पे दो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, तो आपको आर को 2 से गुणा कर देना है, तो आपको 2R यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? तो इसको आपको हल कर लेना है, यानी कि आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो यहाँ पे देख सकता है। यानी कौन सा लगेगा? यहाँ पे लगता है आपका एच हीट वाला जो कि लगता है I² R इंटू जो भी लगता है, आप इससे हल कर लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2.5 मीटर स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे बल की मात्रा पूछा जा रहा है, तो आपको फोर्स का जो फॉर्मूला होता है उसको आपको यहाँ पे लगा लेना है। यानी कि फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कौन सा होता है? वो होता है आपका F इंटू ए। आवश्यक बल की मात्रा पूछा जा रहा है, तो आपका होगा यहाँ पे M इंटू वी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम से संदर्भित करता है? तो इसमें देखिएगा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता न ही है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो आपके ये दोनों कथन सही होंगे। यानी कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है और ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है, यानी कि एक रूप से दूसरे में चेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए आपका संवेग यानी कि ऊर्जा का संरक्षण यानी कि ऊर्जा संरक्षण नियम में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, R ओम 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का मान है वही है। यहाँ पे क्या बताया गया है? R ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है। यहाँ पे देखिएगा, ये होगा आपका प्रतिरोध का मान पूछा जा रहा है, यानी कि R का मान कितना आएगा। तो ये आपका श्रेणी में है, तो आप इसको किस तरीके से हल करोगे? यानी कि श्रेणी में आपका प्रतिरोधों का मान जुड़ जाता है, जो कि प्रतिरोध को ओम से दर्शाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको जोड़ लेना है, R + 5 बराबर आपके यहाँ पे हो जाएगा 7 ओम। तो आप 5 को ऐसे इसके माइनस करोगे तो आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो आपका होगा चुंबकीय दिक्सूचक। ऑप्शन नंबर बी होगा, चुंबकीय दिक्सूचक। किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो इस बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा?
तो आपका इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि बल के द्वारा किया गया कार्य W बराबर F इंटू एस आपका विस्थापन होता है। तो यहाँ पे बल का मान दिया गया है 10 न्यूटन इंटू आपका यहाँ पे 2 से गुणा कर देना है तो आपका 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी त्वरण की इकाई है। तो यहाँ पे देखिएगा त्वरण की इकाई पूछा गया है। तो त्वरण क्या होता है आपका, त्वरण मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपकी ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द्रव्यमान आयन का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। यानी कि ये फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चन भी आए थे और अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा गया है। तो इस तरीके से देखिएगा, मैंने आपको बताया था यानी कि स्थितिज ऊर्जा का आपका mgh होता है। यहाँ पे m द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और यहाँ पे हो जाएगा आपकी हाइट। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका गतिज ऊर्जा का, वो होता है आपका 1/2 mv²। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। तो त्वरण दर्शाती है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यानी कि इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर यानी कि आयरन, ये आपको प्रेस करने के लिए यानी प्रेस का नाम दिया गया है यहाँ पे। तो प्रेस और इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसी विद्युत उपकरण द्वारा विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है। ये सभी जो नाम दिए गए उसमें प्रभाव पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किस उदाहरण के द्वारा एक समानुवर्तीय गति का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे घड़े की सुई की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का ऐसा मात्रक है। तो ये आपका कौन सा है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट या वाट में दोनों में मापा जा सकता है। तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे नाम से पता लग रहा है 1 किलोवाट आपका हो जाएगा 1 किलो यानी कि 3 बिंदु 1 के, तो 1000 वाट हो जाएगा। आपका होता है यहाँ पे देखिएगा मान आप सभी मालूम याद कर होंगे, यानी कि किलो होता है आपका शुरू से आपको होता है डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंट, इस तरीके से आगे चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 आवर्स में 400 किलोमीटर दूरी पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनानी रखनी होगी। यानी कि चाल का सूत्र क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे 400/10 कर देना तो आपको 60 किलोमीटर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा गाइज, हमने जो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे फिजिक्स के दिए गए थे 106 क्वेश्चन थे और 91 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के थे। बायोलॉजी और फिजिक्स हमने यहाँ पे कर लिया है, बायोलॉजी फर्स्ट पार्ट में और यहाँ पे फिजिक्स है वो आपके सेकंड पार्ट में कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया गया है। जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम होते हैं यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत है, दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी संबंधी वो क्वेश्चन यहाँ पे हाल ही में लेटेस्ट यानी कि रेलवे के जो एग्जाम है उसमें आए थे। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके आने वाले सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, टेक्नीशियन के भी होने वाली है। तो इस तरीके से आपकी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।